हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी जो अपनी मैथ है उसका चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा पूरा जो है वो कंसेप्ट समझेंगे ताकि एक्सरसाइज करते टाइम हमें कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आएगा वो लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और पॉइंट। और ये चीज़ें आपको फोर्थ क्लास से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी क्लासेज में बताई जाती हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ पॉइंट? पॉइंट इज अ डॉट। ओके, पॉइंट एक डॉट है। पॉइंट की ना कोई हाइट है, ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है। विद अ शार्प थिंग लाइक नेल, पेन, पेंसिल। किसी पेन, पेंसिल या एक नुकीली किसी चीज़ से, किसी भी एक नुकीली चीज़ से किसी भी ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, किसी भी दीवार पर या ग्राउंड में ऐसे टच करके वापस हटा लिया जाए तो बनने वाला निशान ही पॉइंट कहलाता है। तो जो पॉइंट है वो एक मार्क है ओनली, वो उसका कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं है। तो एक डॉट है, वही पॉइंट है। इसे हम नाम दे देंगे पॉइंट ए। हम बोल देंगे इसको पॉइंट ए। ओके, पॉइंट बी, पॉइंट यहाँ सी हो जाएगा, पॉइंट डी, ऐसे ये सारे पॉइंट होते चले जाएंगे। ठीक है, अब जब हम पॉइंट हो गया, अब हम लाइन सेगमेंट देखते हैं। हम दो पॉइंट को मिनिमम डिस्टेंस से, मतलब मिनिमम से मिनिमम वे हो उससे कनेक्ट कर दें। भाई ए है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। हम ए से बी को ऐसे भी मिला सकते हैं। लाइक देखिए कैसे, जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ कर लें फिर इरेज कर लेंगे। ए से बी तक जाने का रास्ता ये भी है। ए से बी तक ऐसे भी आया जा सकता है, ए से बी तक ऐसे भी आ सकते हैं, और ए से बी तक ऐसे भी आ सकते हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट ये वाला रहेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो वाली रहेगी। ए से बी तक जाना है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे घूम के, ऐसे कर्व में नहीं जाना हमें। ओके, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया ए बी लाइन सेगमेंट। हमें इसे बोलेंगे ए बी लाइन सेगमेंट। इसका नोटेशन तो ऐसे रहेगा, मतलब राइट ऐसे किया जाएगा मैथ में, और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ए बी लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है, मतलब एक लाइन का टुकड़ा है ये। हिंदी में अगर हम बात करें तो रेखाखंड बोलते हैं इसको, ए बी रेखाखंड। ठीक है, क्यों है वो हम इसका वाइस वर्सा एक बार चेक कर लेंगे। अब लाइन सेगमेंट होने के बाद रे की बात करते हैं। रे एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट से होते हुए आगे की ओर निकलती हो, या बी से स्टार्ट होकर ए पर होते हुए आगे निकलती हो, एक साइड एरो हो। मतलब हम कहें कि हमें लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट्स का हमें पता है कि ये ए से स्टार्ट होकर बी पर ख़त्म होगा या बी से स्टार्ट होकर ए पर ख़त्म होगा, इसकी एक फिक्स लेंथ होगी। बट रे में ऐसा नहीं है। रे का नोटेशन ये हो जाएगा, रे एक जगह से स्टार्ट होती है बट वो आगे कहाँ तक जा रही है इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है। जैसे कि टॉर्च लाइट, इसके एग्जाम्पल है टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट है, जैसे टॉर्च लाइट को हम ऊपर किसी दीवार पर या वो उसका फोकस डालते हैं ऐसे आसमान के ऊपर, आसमान की तरफ जब हम उस टॉर्च लाइट को रात में जगाएंगे तो हमें पता नहीं कहाँ तक उसकी रोशनी जाएगी। सन रेज, सनलाइट भी है। तो ये सारे रे हैं। ठीक है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है बट एंड पॉइंट का पता नहीं होता है। इसका नोटेशन ऐसे होता है ए बी रे। इसके ऊपर जो लाइन सेगमेंट है ना उस पर एक साइड ऐसे एरो का साइन आता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम और आगे फर्दर अगर बढ़ाएं तो ऐसा होगा ए बी, मतलब ना तो स्टार्ट होने का पता है ना एंड का पता है। ये होता है ए बी लाइन। ये क्या कहलाएगी? ए बी लाइन। ए बी लाइन बोला जाएगा इसे, और ये है ए बी रे। ओके, ध्यान में रखना है, जब दोनों साइड एरो आ रहा है तब वो तो हमारी है लाइन, और जब दोनों साइड की बजाय एक साइड एरो है, मतलब हम कहें कि हमें किसी भी एंड पॉइंट का पता नहीं है तब तो वो है लाइन, और एक ही एंड पॉइंट का पता है कि भाई बस यहाँ से यहाँ तक है, तब वो रे हो जाएगी। और जब दोनों एंड पॉइंट मतलब फिक्स लेंथ, इट हैज़ अ फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ होगी, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी, इसकी भी फिक्स लेंथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी ए बी लाइन, ए बी रे और ए बी लाइन सेगमेंट। इनके नोटेशन हम ध्यान रखेंगे, ये नोटेशन है इनके, केयरफुली देखेंगे इनको, तो ये देखने का इनका तरीका है। तो रे हो गया, लाइन हो गया। अब हम एक बार इसको अगर रिवाइज करें, ठीक है, तो अब हम कहें कि ये हमारी क्या है, एक लाइन है, ये हम बोल दें लाइन है। अब मैं बोल दूं कि इसका एक टुकड़ा ले लें, इसका एक पार्ट, ऐसे भाई इसमें से एक पार्ट निकाल लिया तो ये हमारी रे है। अब इसका भी एक टुकड़ा ले लें, ये, तो ये हमारा है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के भी दोनों हम अगर पॉइंट ले लें तो ये हमारे हैं पॉइंट। तो पॉइंट से लाइन सेगमेंट, फिर रे, फिर लाइन, ऐसे ही मतलब क्या है, एक चैन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रहे तो सिक्स्थ क्लास का जो यही चैप्टर है, सिक्स्थ क्लास में लाइंस, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, तो अच्छे तरीके से और अच्छे से समझाया है।
ठीक है, तो आप वो विजिट करके उसको, उसकी वीडियोज़ हैं या उसकी क्लासेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल। एक एंगल कैसे फॉर्म होगा, एंगल बनता कैसे है, एंगल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर एक साइड में एक चीज़ लेते हैं। एक रे होती है, एक रे ऐसे एक पॉइंट से रे चलती है। नाउ वी सी फर्दर हाउ कैन वी फॉर्म एन एंगल, द फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास एक जो है रे है। अब एक रे उसी के ऊपर यहीं से स्टार्टिंग, मतलब दोनों के जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहेंगे। यहीं से एक और रे निकल रही है। अब ये रे निकल रही है तो ये दोनों रे हैं, इनका पाथ सेम है, तो यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म नहीं हो पा रहा है। जब दोनों सेम साइड में जाएंगी, मतलब एक्चुअल में ये दो रे हैं, एक ये है और एक इसके नीचे चल रही है, एक बड़ी वाली है एक छोटी वाली है। ऐसे बड़ी और छोटी तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ऐसे एरो होता है तो उसको कितना भी खींच के हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे जैसे ये लाइन है तो लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, रे को एक साइड बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा नहीं सकते। फिक्स लेंथ होती है इसकी, फिक्स नहीं होती है इसकी, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रे। अब हम अगर ऐसा करें कि एक रे को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएं, ऐसे राइज इसको करना शुरू कर दें, ये जैसे यहाँ से ये ऐसे ऊपर उठ जाए, ऐसे हो जाए, मतलब ये दोनों रे अलग अलग हमें दिखाई देने लग जाएं, तो यहाँ जो ये गैप जो है, गैप बन रहा है ना, यही हमारा एंगल है, यही हमारा एंगल है। दो रेज के बीच में जो जगह बनती हमें दिख रही है, ठीक है, जो फॉर्म हो रही है ना, जो प्लेस फॉर्म हो रहा है, उसे एक्चुअल में हम एंगल में उसको क्या है मेजर करते हैं। अब ये फर्दर अगर ऐसे ही ये और ऊपर उठता चला जाएगा तो ऐसे, ये अब एंगल ये थोड़ा कम डिग्री का है, जैसे डिग्री में मेजर करते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 75, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया। और आगे और चलेंगे तो ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ एंगल्स तो हम थोड़ा और आगे देख लेंगे। ठीक है, ये एंगल हो गया, अब इसे हम 90 डिग्री कई बच्चे जानते भी होंगे। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो ये एंगल का फॉर्मेशन है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ एंगल की फॉर्मेशन में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एंगल्स are formed, angles are formed when line segments और रेज आर मीट। जब लाइनें आपस में मिले, लाइन सेगमेंट आपस में मिले, रेज आपस में मिले, तब हमारा क्या है जो एंगल है वो फॉर्म होता है। या हम कहते हैं कि एक कॉर्नर आ जाए, शार्प टर्न आ जाए, जैसे कि हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे टर्न आ गया, इधर जा रहे थे इधर मोड़ आ गया, तो ये एक एंगल हो गया। और ये दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट हो गए, ऐसे ट्रायंगल बना दे, ट्रायंगल बना दे, तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। ये एंगल एक्चुअल में हर जगह हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। या हम ऐसे कोई पेंटागोन बना लें, तो ये एंगल हो गया, एंगल 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 हर जगह हमें फॉर्म होते दिखाई दे जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए हो कि एंगल एक्चुअल में चीज़ क्या है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। इससे रिलेटेड एंगल की जो हमारी डेफिनेशन है वो देखेंगे। जब कभी भी दो एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ, ये आपको याद रखना है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 हो जाए, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हम कहें तो ज्योग्राफिकली हम ड्रॉ करेंगे, बट मैथमेटिकली हम देखें तो 70 है, 70 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा 20 डिग्री, क्योंकि 90 बनाने के लिए 20 चाहिए ना। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है, 70 का 20 है, 30 का 60 है, 60 का 30 डिग्री है। अब हम कहें कि 10 डिग्री का कौन है, 10 डिग्री का, 10 डिग्री का होगा 80 डिग्री, और 80 डिग्री का मतलब इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। वही तो लिखा है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, जब भी दो एंगल का सम हो जाए 90, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, अब फॉर्म कैसे होंगे, जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल हो गया, आप लेट कीजिए कि 90 है लगभग, वैसे मैंने रफली बनाया है लेकिन 90 जैसा है, 90 ही इसको समझे हम। और यहाँ हम अगर हमें ये दे दिया जाए ये कि ये हमें 25 डिग्री है, यहाँ हमें x दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, x डिग्री, इसको लेट करें x डिग्री, तो x की वैल्यू इजीली आ जाएगी ना, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है, जब ये 25 है तो ये हम पता कर सकते हैं x प्लस 25 क्या हो जाएगा, x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। और x की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो 90 माइनस 25 इज इक्वल 65 डिग्री, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 65 डिग्री आ जाएगा।
इन दोनों का 90 होता है। तो ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पर। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट बोल दें या सप्लीमेंट्री बोल दो एक ही बात, सप्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। टू व्हेन, कब, जब, व्हेन देयर सम इज, व्हेन देयर सम इज, सम का मतलब एडिशन, इज 180, जब दो एंगल का सम 180 हो जाए तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। हम कहें कि 120 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 60 डिग्री होगा, और 60 का कौन होगा, 120। मतलब इन दोनों का ऐड कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। 30 डिग्री का क्या होना चाहिए, 150, और 150 का क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है। एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम इनको फॉर्म करें तो कैसे होंगे, एक स्ट्रेट एंगल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि आपको पता है 180 का हम दूसरा नाम क्या है, जब हमारी रे ऐसे रेज होके ऐसे, जब हम एक रे यहाँ से, एक ये रे है, दूसरी रे ऊपर थी, ऐसे हम करते चले गए, जब ये रे यहाँ पहुँच गई तो ये 180 डिग्री बन गया हमारा टोटल, ठीक है। अब यहाँ से एक और थर्ड रे जाए, थर्ड रे एक हम राइज करें, अब इसकी वैल्यू हमें पता हो और इसकी हमें निकालनी हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें दे दें कि ये 40 डिग्री है, लेट कीजिए 40 डिग्री, तो ये 180 तो एक बार हम काट देंगे, क्योंकि 180 तो कंप्लीट टोटल है ना, तो ये x डिग्री हो तो हम कैसे निकालेंगे, हेयर वी नो दैट x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, दूसरा नाम इसका लीनियर पेयर है, वो बताएंगे अभी। तो x इज इक्वल 40 उधर जाएगा तो 180 माइनस 40, तो x इज इक्वल 140 डिग्री। तो ऐसे आपको कभी भी एक स्ट्रेट लाइन दिख जाए, ठीक है, उस पर ऐसे इधर या इधर इधर कहीं भी ऐसे एंगल दिख जाए, ऐसे एक रे और दिखे, ऐसे एक रे दिखे, और ये या ये एंगल दे रखा हो, इसका दूसरा पूछ रखा हो, तो वो उसका सप्लीमेंट्री होता है। तो जो दे रखा है, जिसकी वैल्यू दे रखी है, उसको 180 में से माइनस कर लो, उसके सामने वाले की आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन पर फॉर्म हो, नज़दीक हो, जिनकी एक आर्म कॉमन हो, जैसे ये और जैसे ये, तो इनकी ये कॉमन आर्म हो गई, कॉमन आर्म वाले, कॉमन साइड वाले या कॉमन भुजा बोल दें हम, वो कहलाते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर याद रखना, याद क्या पीछे 6th में भी आ लिया, आई होप कि आप जानते होगे लीनियर पेयर, रैखिक युग्म हिंदी में बोलते हैं, तो रैखिक युग्म बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर वही होते हैं जिनका सम 180 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ओके। अब हम चलते हैं आगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट संगत कौन बोलते हैं, एक्चुअल में इनको संगत, संगत का मतलब, संगत ऐसे नहीं बोलते संगत का असर हो गया, तो संगत क्या चीज़ है, संगत है पास पास रहना, दो एंगल एक पॉइंट पर, एक एंगल ऐसे बन रहा हो और इसी से एक थर्ड रे निकल रही हो ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है, पड़ोसी हैं। क्यों है कि इस एंगल में आने वाली काम में आने वाली दोनों रेज में से, और इस एंगल में काम में आने वाली दोनों रेज में एक कॉमन है, जो एक ऐसी है जो इसमें भी काम में आ रही है और एक ये इसमें भी काम में आ रही है, तब ये क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट कहलाते हैं। अब मैं कहूँ ये एंगल हमारा ए एंगल हो, बी हो, सी हो, ये डी हो, अब हम कह दें कि इज ए एंगल ए इज़ द एडजेसेंट ऑफ एंगल बी, तो यस ए का बी एडजेसेंट है और ए का डी भी एडजेसेंट है, ये भी तो पड़ोसी हो गए ना आपस में। अब आप एक बात बताओ, क्या ए और सी आपस में एडजेसेंट है क्या, तो ए एंगल के लिए तो ये दो रे आई और सी के लिए दो अलग आई, मतलब इन दोनों रेज में कोई सिर्फ ये एक पॉइंट कॉमन है ना। तो ऐसे ये दोनों ए और सी कभी भी एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट केवल वही होते हैं जिनके बीच में एक रे कॉमन हो। मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे मकान होते हों ऐसे, ये एक मकान है, ये एक मकान है, ये एक मकान है, तो ये दोनों पड़ोसी हैं, इनके बीच की दीवार कॉमन है, ये इसकी भी दीवार है, इसकी भी लग रही है, कभी भी ये और ये पड़ोसी नहीं हो सकते। पड़ोसी तो हैं मतलब ऐसे कि एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ऐसे दे रखे हों कि एक एंगल ये दे दिया और इधर एक और एंगल दे दिया, पूछ लिया जाए हमसे कि ये इसका एडजेसेंट है या नहीं, तो ये एडजेसेंट नहीं है, कभी भी एक ही जगह पास पास में होंगे तभी होंगे, ठीक है। अब हमारा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको मैंने पहले ही बता दिया, वही सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर सेम चीज़ है। ऐसे एक सीधी लाइन होती होगी, मतलब एक लीनियर एंगल आप जानते हो ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री के दो पार्ट या दो से ज़्यादा कर दें, वैसे पेयर में दो ही आएंगे, वो तो 3 हो जाएंगे, नहीं तो फिर 3 में तो पेयर नहीं बन पाएगा, पेयर मतलब जोड़ा, युग्म 2 ही होनी चाहिए, ऐसे हो जाए। तो ये दोनों आपस में जब दो एंगल, मेन चीज़ ये है, जब दो एंगल ऐसे हैं, कोई दो एंगल लेट कीजिए आप, इन दोनों को हम पास पास लेके आ जाएं, पास पास ऐसे पास लेके आएँ तो जुड़ के ऐसा दिखे हमें, मतलब ये वाला एंगल ये हो गया
और ये वाला एंगल ये हो गया, ये वाला हो गया। और इस कॉमन को अगर हम हाइड कर लें, ऐसे कॉमन जो एंगल है हमारा उसे हम छुपा लें, ऐसे छुपा लें, तो जो नॉन कॉमन इसकी आर्म्स हैं उनसे एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो तब हम कह सकते हैं कि दोनों लीनियर पेयर हैं। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर। जैसे कि कोई भी एक हम ये ले लें तो इसमें ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। देखिए केयरफुली देखिए, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो गए ना, क्योंकि ये दोनों इसके ऊपर, इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इन दोनों का 180 आ रहा है सम, ठीक है। अब इधर हम ये कह दें और ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं। अब ये और ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, इधर ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, ठीक है। लीनियर पेयर बहुत सारे बनेंगे, जैसे ही हम जो देखते चले जाएंगे तो लीनियर पेयर हमें नज़र आते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट क्या है? देखिए शीर्षाभिमुख कोण। जैसे एक लाइन जा रही है ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, दो लाइन जा रही है हमारी। जब ये दो लाइन जा रही हैं तो यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट एंगल ये वाला, ये होते हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कैंची नहीं बोलते क्या, सीजर्स, ऐसे सीजर्स याद रखना। वर्टिकली अपोजिट आते ही आपके दिमाग में सीजर्स आ जानी चाहिए। तो ऐसे ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा और ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। आमने सामने वाले, आमने सामने याद रखना, ये लाइन ऐसे हो जाएं कभी भी तो ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे। आज की क्लास का ये हमारा एक एग्जांपल रहेगा। उसके बाद बेसिक हमारा 5.1 का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 है वो नेक्स्ट क्लास में तैयार करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है आपकी बुक में दे रखा है इन फिगर आइडेंटिफाई। ये आइडेंटिफाई करना है इस फिगर में 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के 5 जोड़े निकालने हैं, मतलब 10 एंगल होनी चाहिए। 2 के जोड़े तो 5 जोड़े बनेंगे। 3 लीनियर पेयर, 3 लीनियर पेयर दिखाने हैं कि कहाँ है, ढूंढ के बताने हैं। 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 पेयर वर्टिकली अपोजिट के। पेयर मतलब आमने सामने वाले, तो 2 हो गए ना, तो एक जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया। तो अभी देखिए 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट। अभी एक बात बताओ, एडजेसेंट देखेंगे अगर हम फर्स्ट करें हम 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट, तो आप एक देखिए, इसका मैंने नाम राइट नहीं किया है, बी पॉइंट है ये वाला बी पॉइंट है, ठीक है। तो अभी आप देखो, अगर हम देखें अगर ऐसे एडजेसेंट, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट नहीं है? ए ओ ई, इस एंगल का नाम देखिए, कभी भी एक एंगल का नाम आप पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपको केयरफुली ध्यान रखना है। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये है, जैसे एम है, इधर एन है, इधर पी है। तो आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते कि एन पी एम। इस एंगल को आप पढ़ोगे या पी से स्टार्ट करके एम पे होते हुए एन पे जा रहे हैं तो पी एम एन लिख सकते हो, या एन से स्टार्ट होके एम पे होते हुए पी पे जा रहे हो तो एन एन एम पी। बीच वाला वही आना चाहिए जहाँ पे मोड़ है, मतलब हम कहें कि टर्न है, जहाँ पे एक शार्प टर्न है, एकदम से ऐसे मोड़ है, वो बीच में ही आना चाहिए। उसकी एक साइड पी है, एक साइड एन है, तो एम के एक साइड पी, एक साइड एन से एक लिख दिया, और ऐसा ये लिख दें हम, वो तो एक ही बात है, ये दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो अब हम अगर कहें कि इसका और ये इसका एडजेसेंट है तो हमें क्या दिखेगा? ए ओ ई एंड ई ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट हो गए, तो एक लिख देंगे ए ओ ई एंड ई एंगल ई ओ सी। ये एंगल का साइन है, एंगल, ठीक है ना, एल मत बोलना इसको। हो गया, एक जोड़ा हमारा हो गया, एक पेयर हो गया। अब हम कह दें कि ये दोनों, ठीक है, मतलब मैं कह दूं ई ओ सी, अब मैं लिखता जा रहा हूं, अब देख लीजिए ई ओ सी एंड सी ओ बी, ठीक है, हो गया। अब तीसरा मैं कह दूं सी ओ बी एंड बी ओ डी, थर्ड हो गया। अब हम कहें कि बी ओ डी एंड डी ओ ए, ओके। और अब मैं कह दूं कि डी ओ ए एंड ए ओ ई। देखो ये 5 क्या हो गए हमारे, 5 जो है पेयर्स हो गए। ये दोनों, तो ये दोनों, फिर ये दोनों भी एडजेसेंट है, फिर ये दोनों भी एडजेसेंट है, फिर ये दोनों भी एडजेसेंट है, फिर ये दोनों भी एडजेसेंट है। तो यही चीज़ हमने राइट की है। 3 लीनियर पेयर्स, 3 लीनियर पेयर्स, 3 लीनियर पेयर्स, ऊपर करता हूँ थोड़ा मैं, 3 लीनियर पेयर्स। तो 3 लीनियर पेयर्स में देखिए ध्यान से, केयरफुली एक चीज़ देखिए, क्या है कि 2 एंगल जिनका सम 180 या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही हो, तो हम यहाँ देखेंगे तो एक तो ये रहा हमारा, एक तो ये रहा हमारा, ये हो गया। हम कहते हैं सी ओ बी और बी ओ डी, सी ओ बी और बी ओ डी, सी ओ बी एंड बी ओ डी, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम कौन सा बताएं भाई? दूसरा हमारा लीनियर, जो लीनियर आए तो हम कह सकते हैं ये दोनों रहे भाई, ए ओ डी एंड डी ओ बी,
AOD एंड DOB, AOD एंड DOB। और हम ऐसे नहीं है कि बुक का सेम टू सेम आंसर लाना है। इन क्वेश्चंस में यही फ़ायदा होगा इस पूरी एक्सरसाइज में, आपको पीछे आंसर भी नहीं मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें एक फ़िक्स आंसर देना है, ठीक है। आप DOE भी मिल सकता है आपको, AOD भी मिल सकता है, ठीक है। दो तो हमारे क्या है, पेयर हो गए भाई। एक तो ये दोनों मिल के 180 बना रहे हैं, मतलब सीधी लाइन बन रही है। एक ये दोनों मिल के बना रहे हैं। और एक तीसरा अगर हम देखें तो ये और ये AOC और COB, AOC और COB, AOC एंड COB। तो ये तीन हमारे क्या है, लीनियर पेयर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड जो हमारा जो पार्ट है इसका, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 ही पेयर्स बताने हैं, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट अब देखिए वर्टिकली अपोजिट, एक बात बताओ, इसको एक बार अब हम इसको गायब कर दें, इसको गायब कर दिया तो क्या ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट कैंची नहीं बनेगी क्या ऐसे? इसका ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो हम कह देंगे COB एंगल COB और AOD एक हो गया। अब दूसरा हम वर्टिकली अपोजिट देखें भाई, इसका अब मैं थोड़ा ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, क्योंकि अब हमें काम में नहीं आएगा ये डायग्राम। इसका तो वर्टिकली अपोजिट ये हो गया, ठीक है। अब मैं कह दूँ कि एक इसका वर्टिकली अपोजिट इसका, तो इसका ये पूरा होगा, मतलब इसको हम गायब, ई को अगर इरेज मान ले तो DOB का वर्टिकली अपोजिट होगा COA, ठीक है। DOB COA एंड DOB। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल के साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 की जो इंट्रो क्लास है, इंट्रोडक्शन दिया है ना, इसमें इंट्रो क्लास है, वो कंप्लीट हो गई। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी अगली, वो एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और बहुत जल्द हम 5.1 की जो क्लास है, सॉल्यूशन क्लास है, उसके साथ मिलते हैं। तो अच्छे से आप रिवाइज करके इसको बार बार देख के एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।